Welcome back my YouTube channel. Today we will learn about geometric progression, general term and sum of n term. अगर आप लोग नए हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आप लोग को तुरंत वीडियो मिल जाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं geometric progression। geometric progression क्या होता है बेटा? A sequence in which each of its sum can be obtained by multiplying or dividing its preceding term by a fixed quantity is called a geometric progression, and the fixed quantity is called common ratio। अब याद है बेटा, ए सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस। अब सीक्वेंस, सीरीज और प्रोग्रेशन अगर देखना हो तो इससे पहले 3 वीडियो आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के पड़े हुए हैं, आप जाकर उसको देख लें। तो सीक्वेंस क्या होता है बेटा? अब इसको बता चुके हैं, अब आगे देखते हैं। सीक्वेंस in which each of its term can be obtained by multiplying or dividing its preceding term, जैसे 2, 4, 8, 16, 32 ऐसे जा रहा है। इसके बीच का जो रेशियो है क्या है? रेशियो, जैसे 4/2 ये बोला ना कि प्रीसीडिंग टर्म, यहाँ देखो प्रीसीडिंग टर्म, इससे पहले वाले टर्म से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। फिर इसके बीच से डिवाइड करो बेटा, 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे 16 को 8 से तो कितना आएगा? 2 आएगा। 32 को 16 से डिवाइड करेंगे तब भी कितना आया? 2। तो ये जो वैल्यू है, जो डिवाइड करने पर वैल्यू आ रही है, ये अगर सेम आ जाए, क्या है? सेम आए तो वो क्या होता है? आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब इसमें देखो जो फर्स्ट वैल्यू होगी, जो फर्स्ट वैल्यू होती है उसी को बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म बोलते हैं। और इसके बीच का जो ये रेशियो है ना, सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड किए, थर्ड को सेकेंड से डिवाइड किए, थर्ड फोर्थ को थर्ड से डिवाइड किए, तो ये जो वैल्यू आ रही है ना, इसी को बोलते हैं कॉमन रेशियो। क्या बोलते हैं बेटा? कॉमन रेशियो। ठीक है, अब आगे देखो बेटा, जनरल टर्म। जनरल टर्म मीन an means nth term of gp। an इज इक्वल टू क्या होता है? an इज इक्वल टू a r पावर n माइनस 1, ये होता है आपका जनरल टर्म ऑफ gp। a क्या है? फर्स्ट टर्म। a क्या है? फर्स्ट टर्म। और r क्या है? कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो। एंड n क्या है? नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, तो ये जो an है, a r पावर n माइनस 1, ये क्या है? जनरल टर्म ऑफ जीपी। अब आ जाओ सम ऑफ n टर्म ऑफ जीपी। सम ऑफ n टर्म। अब इसमें 2 टाइप के होते हैं बेटा, एक एसएन और एक एसएन। 2 टाइप के होते हैं। एक क्या होगा? a r पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। एक क्या होता है? a 1 माइनस r पावर n अपॉन 1 माइनस r। अब इसमें कहोगे कि इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा? जब रेशियो यानी कॉमन रेशियो जब आपका 1 से ग्रेटर होगा, 1 से ग्रेटर होगा तब ये फार्मूला अप्लाई करना, जब 1 से छोटा होगा तब ये फार्मूला अप्लाई करना। ठीक है, ठीक, आगे देखते हैं। अब आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द जीपी हुज फिफ्थ टर्म इज 48 एंड एट टर्म इज 384। अब जो गिवन है उसको लिख लो बेटा। फिफ्थ टर्म मतलब a5 की वैल्यू कितनी दी गई है? 48। और क्या दिया है? a8 की वैल्यू कितनी है? 384। अब इसी में रख दो बेटा। a5 क्या था? अभी आपको बताया था an क्या होता है? a r पावर n माइनस 1। अब a की वैल्यू यहाँ अब गिवन नहीं है, r की वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन n की वैल्यू गिवन है। कितना है? 5 है। यहाँ रख दो a r पावर 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 48, और यहाँ से a r पावर 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 384। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो बेटा। a r पावर 4 इज इक्वल टू 48, और यहाँ से a r पावर 7 इज इक्वल टू 384। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दो इक्वेशन फर्स्ट से। डिवाइड करते हैं, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो a r पावर 7 अपॉन a r पावर 4 इज इक्वल टू 384 अपॉन 48। यहाँ से a कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा बेटा कितना? r पावर 7 है, r पावर 4 है, और डिवाइड हो रहा है। अब आपको पता है कि जो वेरिएबल होता है जब डिवाइड होता है, जब डिवाइड होता है तो उसके जो
पावर होते हैं वो माइनस हो जाएंगे। तो 7 में से 4 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 3। इसको डिवाइड कर दो बेटा, किससे कैंसिल होगा, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 4 4 9 जा 36, 4 6 जा 24, और 12 1 जा 12, 12 8। तो आर क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। अब आर यहाँ क्यूब है, तो इधर जाकर क्या बन जाएगा, क्यूब रूट। अब क्यूब रूट कितना, 8 का क्यूब रूट क्या होता है, 2 होता है। मतलब आर की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब फ्रॉम 1 से, फ्रॉम 1 इसमें रख दो बेटा, आर की वैल्यू 2 रखेंगे तो ए आर पावर यानी 2 पावर 4 इज इक्वल टू 48। और ए 2 पावर 4 क्या होता है, 16, 48। और 16 1 जा 16, 16 16 3 जा 48। मतलब ए की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। और जब ए की वैल्यू 3 आ गई, आर की वैल्यू 2 आ गई, तो हम लोग जीपी निकाल देते हैं। जीपी कैसे आएगा बेटा, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर 4, ऐसे ही बनता जाता है आपका जीपी। तो ए की वैल्यू कितनी है, 3 है, 3 हो गया। ए आर मतलब ए इंटू आर, तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। ए आर स्क्वायर, ए इज इक्वल टू 3, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12 हो जाएगा। ऐसे ही 2 ए इज इक्वल टू 3 और 2 पावर 3 हो जाएगा 8, 8 3 जा 24। यही आपका जीपी। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन बेटा, इफ फॉर ए जीपी इट्स pth qth and rth term are a b c respectively, prove that a power q minus r, b power r minus p, c power p minus q is equal to 1। अब यहाँ देखो, ये इस 1 के इक्वल प्रूव करना है। अब इसको प्रूव करने के लिए बेटा पहले फर्स्ट टर्म आना चाहिए और कॉमन रेशियो आना चाहिए। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो। तो हम यहाँ कंसीडर कर लेते हैं, लेट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो आर कैपिटल ए एंड कैपिटल आर। ठीक है, अब यहां रख दो बेटा, पी एक टर्म मतलब ए पी इज इक्वल टू कितना है, ए है। और ए क्यू मीन्स बी है। और ए आर इज इक्वल टू सी है। अब यहाँ देखो एपी, अभी आप होता है ए एन क्या होता है, ए आर पावर एन माइनस 1 होता है। तो यहाँ देखो एपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट टर्म क्या कंसीडर की हो, ए आर पावर पी माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए क्यू देखो ए आर पावर क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू बी आ गया। ऐसे ए आर कितना आ जाएगा, ए आर पावर स्मॉल आर माइनस 1 इज इक्वल टू सी आ गया। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड और ये क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब यहाँ देखो बेटा, ए पावर क्यू माइनस आर, बी पावर आर माइनस पी, सी पावर पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है। तो हम यहाँ से LHS लेते हैं, LHS 1 के इक्वल प्रूव कर देते हैं। तो यहाँ से ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई, रख दो इसमें। ए इक्वल ए आर पावर पी माइनस 1 पावर कितना है, क्यू माइनस आर। ऐसे ही इसमें रख दो बेटा, इसमें रखेंगे तो बी पावर ए आर पावर क्यू माइनस 1 पावर आर माइनस पी इंटू आर पावर आर माइनस 1 पावर पी माइनस क्यू। अब 1 के इक्वल प्रूफ करना। अब इसको सॉल्व कर लो बेटा, यहाँ से ये कितना हो जाएगा, ए क्यू माइनस आर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आर पावर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे पी क्यू माइनस पी आर और माइनस क्यू प्लस आर। ऐसे इसको सॉल्व कर दो, ए आर माइनस पी पावर क्यू आर माइनस क्यू पी माइनस आर प्लस पी। और इसको करेंगे तो ए पावर पी माइनस क्यू और कैपिटल आर पावर आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू। अब इसको देखो, यहाँ जहाँ बेस सेम है, ए बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू। ऐसे ही कैपिटल आर पावर पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, इसको भी क्यू आर माइनस क्यू पी माइनस आर प्लस पी, इसको भी ऐड कर देते हैं तो ये आ जाएगा प्लस आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू। यहाँ से देखो बेटा, क्यू क्यू कैंसिल, आर कैंसिल, पी कैंसिल, पी क्यू कैंसिल, पी आर कैंसिल, क्यू कैंसिल, आर कैंसिल, क्यू आर कैंसिल, ये सभी, और पी
p कैंसिल, तो सब कैंसिल हो गए, तो a पावर कितना आ गया 0 और r पावर कितना आ गया 0। अब इसके पहले बताए थे कि किसी की पावर अगर 0 रहता है तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। ये 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, मतलब 1 × 1 क्या होता है 1 होता है, यानी RHS आ गया। और यही हमें प्रूव करना था, यानी हेंस प्रूव। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म ऑफ द जीपी 1 + √3 + 3 + 3√3 + डॉट डॉट। अब इसका सम फाइंड करना है। n की वैल्यू कितनी दी गई बेटा 10 दी गई है, सम कितना है 1 है, और कॉमन रेशियो निकाल दो बेटा। कॉमन रेशियो कैसे आएगा, इसको इससे डिवाइड कर दो, और इसको इससे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा √3/1 = √3। अब √3 क्या होता है, √3 की वैल्यू 1.73 होता है, जो कि 1 से ग्रेटर है। अब 1 से ग्रेटर है तो यस n की वैल्यू कौन सी लगाएंगे, फार्मूला a r पावर n - 1/r - 1, क्योंकि 1 से ग्रेटर है। रख दो बेटा s n की वैल्यू कितनी है 10 है, 10 रख दो। फर्स्ट टर्म कितना है 1 है, r की वैल्यू √3 है, √3 और पावर n की वैल्यू कितनी है 10 रख दो बेटा, 10 - 1 और √3 - 1 s10। √3 पावर 10 मीन्स रूट मतलब 1/2 और पावर 10 कर दो, -1/√3 - 1 s10। 2 5 या 10, 3 पावर 5 मीन्स बेटा 3 पावर 5 मीन्स 2 4 3 -1/√3 - 1। अब देखो यहाँ s10 = 2 4 3 -1 2 4 2 आ जाएगा, नीचे √3 - 1। अब डिनोमिनेटर में रूट आ गया, रूट को हम रेशलाइज कर देंगे, तो √3 + 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे। तो यस 10 = इसको सॉल्व करेंगे 3 - 1 2 होता है, 2 4 2 और ब्रैकेट में कितना होगा √3 + 1 s10। 2 से डिवाइड कर दो बेटा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 1 जा 2, यानी 1 2 1 √3 + 1, ये आपका आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 3 and 12। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम आप लोग को बताया है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते थे, जैसे 2 नंबर है a + b/2, ये क्या आता था अर्थमेटिक मीन आता था। अब ऐसे ही ज्योमेट्रिक मीन होता है। ज्योमेट्रिक मीन कैसे फाइंड करेंगे बेटा, ABC आर इन जीपी, किसमें है जीपी में। तो अगर ये जीपी में है तो इसका कॉमन रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब रेशियो निकाल दो b/a = c/b, ये आ गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो b² = a × c, तो यहाँ से b = क्या आ जाएगा √ac आ जाएगा। ये आपका ज्योमेट्रिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन। अब यहाँ देखो किसके बीच निकालना बेटा 3 and 12, तो ज्योमेट्रिक मीन कितना आ जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा √3 × 12 कितना होता है 36 की वैल्यू क्या होती है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए बी सी आर इन एपी whereas x y z आर इन जीपी, तो प्रूव दैट x पावर b - c y पावर c - a z पावर a - b = 1। अब ए बी सी किस में है बेटा, ए बी सी आर इन एपी। अगर ये एपी में है तो इसका जो डिफरेंस होता था, दोनों के बीच डिफरेंस ये सेम होता था, यानी b - a = c - b। इसको इधर कर लेंगे, इसको इधर, तो 2b = कितना आ जाएगा c + a। ये अभी आगे यूज होगा बेटा। और देखो x y and z आर इन जीपी, और जीपी में आपको जीपी कैसे होता है a पावर 3 ऐसे होता है। तो इसमें तो a की वैल्यू कितनी है, यानी फर्स्ट टर्म कितना है x है। अब a r यानी y = कितना है a r, और z = कितना बेटा a r पावर 2। अब यहाँ देखो LHS में रख दो वैल्यू, LHS कितना है x पावर b - c y पावर c - a z पावर a - b। x पावर x इक्वल कितना है a पावर कितना हो जाएगा b - c, y = कितना है a r पावर c - a, ऐसे z इक्वल a r² पावर a - b। ठीक है, अब यहाँ से a पावर b
इन माइनस सी, बी माइनस सी इंटू यहाँ से आ जाएगा ए सी माइनस ए और आर पावर सी माइनस ए, और यहाँ से ए पावर ए माइनस बी और आर पावर 2a माइनस 2b। इसको सॉल्व कर दो बेटा, बेस सेम है, बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएंगी, ए बी माइनस सी इन प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, ऐसे आर पावर ऐड कर दो, सी माइनस ए प्लस 2a माइनस 2b। अब यहाँ से देखो बी बी कैंसिल, सी सी कैंसिल, ए कैंसिल, यानी ए पावर कितना आ गया 0 आ गया, ऐसे आर यहाँ सी माइनस ए प्लस 2a। अब यहाँ देखो बेटा 2b इज इक्वल टू क्या आया था, सी प्लस ए, इसी में रख दो, तो यहाँ से माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा माइनस सी माइनस ए, अब कुछ कैंसिल होगा, माइनस सी माइनस कैंसिल, माइनस ए 2a और 2a माइनस 2a और प्लस 2a, तो कैंसिल होकर ये भी आ जाएगा 0, यानी a पावर 0 इंटू आर पावर 0 कितना होता है 1 होता है, यही RHS आ गया, और RHS आ गया मतलब यही है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में और नए टॉपिक पे हम लोग देखेंगे कैसे उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। और हाँ, अगर आप लोग नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नए नए वीडियो आपको तुरंत मिलते रहें।